हेलो गाइस। तो यार ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये काफ़ी इमरजेंसी टाइम पीरियड में बना रहा हूँ, बहुत ही अर्जेंटली, क्योंकि जो आज घटना घटी है मेरे साथ, शायद हो सकता है वो आपके साथ घट जाए या हो सकता है किसी और के साथ। तो मेरे को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी था इस बात से। देखिए होता क्या है आज मॉर्निंग टाइम में मेरे फादर साहब को एक कॉल आती है, व्हाट्सएप कॉल, जिसमें अगर आप उसकी प्रोफाइल पिक देखोगे तो उसके अंदर किसी पुलिस ऑफिसर की फ़ोटो लगी हुई थी। तो वहाँ से वो बंदा बोलता है कि भाई मैं ऐसा ही फला फला थाने से बात कर रहा हूँ, तो आपके बेटे को हमने अरेस्ट कर लिया है। तो अब मेरे फादर को लगा यार अरेस्ट कर लिया, किस बेटे को अरेस्ट कर लिया? क्योंकि इसमें क्या है कि भाई जो अब कोइंसिडेंट, ये देखो कोइंसिडेंसली क्या होता है कि मेरे जो एक भाई हैं बड़े, वो जा रखे हैं चेन्नई, क्योंकि वो वहीं पे जॉब करते हैं। तो वो कल रात के लिए वहीं के लिए निकले थे कल रात को। तो अब मेरे फादर को ही लगा यार हो सकता है उनके साथ है, तो वो इस चीज़ को लेकर घबरा गए और उन्होंने इनडायरेक्टली सारी डिटेल निकलवा ली कि भाई कोई चेन्नई गया हुआ इनके घर से और उसका नाम ऐसे ऐसे ये है। अब इसमें ये होता है कि भाई फिर वो बोलते हैं आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया है, वो कि 3-4 लड़कों के साथ में पार्टी कर रहा था। तो अब हम आप क्या चाहते हो, सेटलमेंट वगैरह है वो? तो मेरे फादर साहब ने बोला हाँ यार देख लो कुछ हो जाए ये वो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं। तो उनको समझ नहीं आया उस टाइम पे क्या करे क्या ना करे। मेरे पास कॉल आई तो उन्होंने मेरे को बताया यार ऐसे ऐसे सीन हो गया है। तो पहली बार सुन के मेरे को बड़ा मतलब पर्सनली अजीब सा लगा कि यार मतलब ऐसे कॉल करके कह रहे हैं सेटल कर लो ये कर लो। फिर भी हमने भाई से को कॉल करा, जिस जिन पर डाउट गया उनको कॉल करा, पर पता करा क्रॉस चेक करा तो उन्होंने बोला कि भाई सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब मैं घर आया तो मैं उन लोगों का फिर वेट करने लगा कि यार एटलीस्ट कॉल तो एक बार करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, जब वहां से कॉल आई तो वो कॉल फिर मैंने पिक करी। तो मैंने उनसे पहले पूछा हाँ जी ठीक है, आपने अरेस्ट कर लिया, किस चीज़ को लेकर अरेस्ट करा? तो उन्होंने बोला भाई ये पार्टी वगैरह कर रहे थे, ठीक है, इनके मतलब हाथ से कुछ हमें ड्रग्स वगैरह ये वो मिले हैं। चलो ठीक है भाई। उसके बाद मैंने पूछा कि भाई अगर आपको, चलो क्या हुआ फिर? उन्होंने बोला कि भाई एफआईआर कटी है उन 3 लोगों के खिलाफ, आपके भाई के खिलाफ इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो कहते कि भाई सेटलमेंट हो जाएंगे, फला फला नाम ही है ना आपके भाई का। मैंने कहा जी हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है डिटेल। तो उन्होंने फिर ये बोला कि भाई हम आपको थोड़ी देर में पैसे वैसे का लेंगे। अभी हमने कॉल करा है ये पूछने के लिए कि आप सेटलमेंट के लिए तैयार हो ना। फिर मैंने उनसे एक दो लीगल क्वेश्चन करे। सबसे पहले मैंने पूछा जो एफआईआर आपने कराई उसका एफआईआर नंबर वगैरह कुछ तो दो। अब वो दे भी देते, अब जनरल बंदे के साथ क्या दिक्कत होती है देखिए यहाँ पे जो मैं बताने चाह रहा हूँ। दिक्कत ये होती है कि अगर वो एफआईआर नंबर भी बता देंगे तो आपको कई बार समझ ही नहीं आएगा एफआईआर नंबर सही बता रहा है गलत बता रहा है क्या बता रहा है कैसे बता रहा है। वो भी छोड़ो, क्या सेक्शन लगे हैं किसके अंदर है, एनडीपीएस के अंदर डाल दिया किसके अंदर डाल दिया, वो भी क्वेश्चनिंग आप कर सकते हो। लेकिन जनरल बंदे को इस बारे में नहीं पता होता। और जैसे ही मेरे फादर साहब घबरा गए, हो सकता है आप भी उस चीज को लेकर घबरा जाओ, क्योंकि एकदम से लगता है। और पुलिस वाले कभी भी तमीज से बात कर, मतलब बहुत ही रेयर होता है तू तड़ा के ये वो करके ही जनरल तौर पर बात वो करते हैं। तो उस बंदे की भी सेम यही टोन थी। मैंने उसको आखिरी तक ये डिस्क्लोज ही नहीं करा कि भाई मैं ऐसे ऐसे ये बोल रहा हूँ। अब फिर मैंने कहा चलो ठीक है एफआईआर नंबर। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये 3 जब जाएंगे कोर्ट में आप ले जाओगे इनको, और मेरे से भी कह रहे वो कि हम पेशी के लिए उन तीनों को ले जा रखे हैं, बस आपके भाई को हमने रोक रखा है। मैंने कहा जब आप इन 3 को ले जाओगे तो ये 3 कोर्ट में बोलेंगे कि भाई आपका वो पर्सन भी तो था, उसको कैसे छोड़ गया? मैंने कहा फिर कौन गवाही देगा? तो वो पुलिस वाला ही कह रहा कि मैं खुद जाके गवाही दे दूंगा, ऐसे कोई था ही नहीं। तो मतलब एक वही है कि ज्ञान कुछ है नहीं, बस जहां फिट बैठे जो फिट बैठे फिट कर दो। अब इसमें इसके बाद क्या होता है, मैं समझ ही गया था फेक कॉल है, क्योंकि भाई से भी क्रॉस चेक हो गया और उनकी बातों से भी मेरे को, जब फादर साहब का कॉल आया तो मेरे को डाउट हो गया था कि यार ये फेक कॉल है, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके बाद तो फिर मैं भर भर के गाली देना शुरू। फिर उन्होंने सीधा फोन कट कर दिया और जो कॉल वॉल है वो ब्लॉक लिस्ट में लगा दिया, क्योंकि अब कॉल वगैरह उनको मिल नहीं थी। बट साइबर क्राइम में मैं इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह पक्का डालूंगा, कंप्लेंट जरूर डालूंगा, क्योंकि चलो मैं तो बच गया, अब किसी और के साथ ना हो जाए। क्योंकि भाई आपकी फैमिली में कोई लॉयर है या नहीं है या क्या सीन है,
सबका एक अलग हिसाब होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जागरूक कर दूं। लेकिन अगर आपको कोई कॉल ऐसा आता है और आपके पास समझ नहीं आ रहा क्या है, तो भाई अपने लॉयर को जरूर, किसी भी लॉयर से जरूर इस बारे में एक बार उसको इन्फॉर्म कर दे, बता दे। क्योंकि एटलीस्ट वो जनरल चीजें भी अगर पूछेगा ना और वहां से वो आंसर नहीं मिल रहे, वो घुमा फिरा रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला चलो मेरे भाई से मेरी बात तो करा दो एटलीस्ट, अगर है भी तो वो कह रहे हो हम भाई से बात नहीं करा सकते, अलाउ ही नहीं है बात कराना। मैंने कहा आपने ऐसे कैसे अरेस्ट कर लिया, कुछ वो तो मिला होगा या नहीं, तो वो उस बारे में आंसर दे ही नहीं रहे, बस वो इसी पे थे कि सेटल कर लो सेटल कर लो सेटल कर लो। और जाहिर सी बात है थोड़ी देर बाद कॉल आती, वो ये कहते कि भाई इतने पैसे पेटीएम के थ्रू भेज दो, हम अपने भाई को, आपके भाई को छोड़ देंगे बस। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, अभी बाहर कैसे हो रहा है, ये तो फ्रॉड चल रहा है इंडिया में। इंडिया में आने वाले फ्यूचर फ्रॉड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एआई टूल वगैरह एक्टिव है, आपको पता है अब क्या होता है, देखिए जैसे आपको कॉल आई, अभी जैसे मेरे को कॉल आई कि भाई ऐसे ऐसे आपके, मतलब फादर, जो फादर को कॉल आई कि ऐसे ऐसे आपके बेटे को अरेस्ट कर ले, तो इसमें अगर आप ये बोलोगे ना कि भाई जरा बात कराना, तो वो जब बात कराएंगे आपके बेटे से, तो आपके बेटे की ही आवाज वहां से आपको सुनाई देगी, और वो ठीक बिल्कुल वैसे ही उसी टोन में बात करेंगे कि पापा मैं अरेस्ट हो गया, प्लीज मुझे बचा लो आके, ये वो। तो ऐसे जनरल तौर पे बंदा क्या बोलेगा, हाँ यार सही में हुआ है, चल बेटा मैं करता हूँ तेरे लिए, कुछ ना कुछ करता हूँ, मैं तुझे छुड़ा दूंगा। तो ऐसे में जो पैसा मांगेगा वो दे देगा। यहाँ तो ये है कि थोड़ा बहुत आप लॉयर वगैरह के पास जाइए, और भाई जाइए ही, ऐसा नहीं है कि नहीं जाइए, थोड़े पैसे ये वो, कम से कम आप बच तो जाओगे एक बहुत बड़े अपराध होने से, आप विक्टिम ना बनो, तो इसलिए कोशिश यही करो। अब ऐसे में चलिए, तो एक केस हो गया एक एक्सीडेंट उसका, आपका अरेस्ट का। एक्सीडेंट के केसेस भी बहुत सुनने को आते हैं, कैसे कैसे, सीधा कॉल आएगा, हेलो, आप उठाओगे, आप बोलोगे हाँ जी बोलिए पापा, अरे बेटा मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, तो एक काम कर, इस नंबर पे जल्दी से मेरे को पैसे भेज दे। अब ऐसे में क्या होगा, आप फोन पे सुन रहे हो, आपको पता है आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया, या आपका सन उस फोन पर बोल रहा है, सेम वही आवाज होगी, सेम टू सेम। और ये होता भी कैसे, मैं वो भी आपको बताता हूँ। सेम टू सेम वही आवाज होगी, वैसे ही बिल्कुल सब कुछ होगा। आपको ही लगेगा सामने से, हाँ यार मेरे फादर का तो एक्सीडेंट हो गया, चलो ठीक है पापा फटाफट पेटीएम नंबर बताओ मैं भेज रहा हूँ। आप फटाफट भेज दोगे, फिर बाद में थोड़ी देर बाद में आप सोचोगे चलो मैं बात कर लूँ, या आप थोड़ी देर कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपके फादर फोन उठाएंगे, आप बोलोगे हाँ आप तो सही है, मतलब क्या रहा, हॉस्पिटल वगैरह पहुंच गया या कुछ है, तो आपके फादर बोलेंगे क्या, कुछ ही नहीं, क्या हुआ तेरे को, मैं तो ठीक हूँ एकदम से, तू किस तरीके से बात कर रहा है। अब तुम्हें लगेगा आपका ही तो फोन आया था कि आप कह रहे एक्सीडेंट हो गया, आपकी तो आवाज थी, आपके फादर बोलेंगे नहीं मैं तो सही ऑफिस में बैठा हूँ। इस तरह के वो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं, इस तरह के भी ट्रेंडिंग में है बाहर, ये इंडिया में बहुत जल्दी आने वाले हैं, और काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन ये क्रिएट कर देंगे, क्योंकि बाहर ऐसा हो रहा है। अब कैसे होता है ये, सोशल मीडिया पे जैसे मैंने अपनी वीडियो डाल दी, मैंने अपनी फैमिली को अवेयर कर दिया इसके बारे में आज। अब सोशल मीडिया पे जैसे मैंने ये वीडियो डाली, अब वो क्या करते हैं, कुछ सैंपल वहां से ले लेंगे, सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल तो यार आपको बताइए, आप देख चुके किन किन एक्ट्रेसेस के साथ क्या क्या हो चुका है। तो वो आपकी आवाज को पूरी तरह से सेम वैसे ही कर देंगे, और फिर जब कुछ भी वो करेंगे, आप जैसे जो हमारे वो हैं पीएम मोदी, उनकी देख लीजिए आवाज किस तरह से, उनको गाना गा रहे हैं वो जो इटली की हैं उनके साथ में रिलेशन दिखा दिखा के भाई वो कैसे कैसे गाने कन्वर्ट कर दिए, और उनकी आवाज में ऐसा लग रहा है वही गा रहे हैं, तो इसी के द्वारा ही तो वो हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी थोड़े टाइम में इंडिया में जब अच्छी तरह से आ जाएगी, तो आपके पास ऐसी कॉल आएंगी। होता क्या, आपने सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो डाली, अब ये उसका सैंपल ले लेंगे, आपकी वीडियो का सैंपल लेके फिर ये अपने हिसाब से उसको चेंज वेंज कर कर आगे, फिर ये उन लोगों को पकड़ते हैं। और ऐसा हो रहा है, बाहर तो हो रहा है, इंडिया से बाहर, इंडिया में भी आपको आ जाएगा 3-4 महीने में सुनने में कि भाई ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है। तो भाई अवेयर रहो इस चीज को लेकर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए बनाई है, अवेयर रहो। कुछ भी अगर कोई भी कॉल करता है, इवन आपको सुनाई दे रहा है कि वो बंदा बोल रहा है, आप उससे व्हाट्सएप पे क्लैरिफाई कर लो, ठीक है। आप उसको पर्सनल उसी के नंबर पे कॉल कर लो। इनके पास एक छोटे मोटे यही वो हैं अगर जिससे आप बच सकते हो तरीके। बाकी जब ऑफेंस हो जाता है फिर तो आप चक्कर लगाते रहिए, कभी थाने के लगाइए, कभी साइबर सेल के लगाइए, कांटेक्ट करते रहिए, बड़ी दिक्कत होती है यार जेन्युइनली।
इसलिए पहले ही अवेयर रहिए, बच के रहिए तो ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ये नहीं कि मैं चैनल प्रमोट कर रहा हूँ या ये वो, मेरे को उसकी कोई नीड ही नहीं है, लेकिन लोग अवेयर रहे, लोगों को इस चीज़ के बारे में पता रहे तो ऑफेंसेस अपने आप ही कम होने लग जाएंगे इस चीज़ के बारे में। हालांकि गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जो मेरा पर्सनली मानना है अभी इतना स्ट्रिक्टली काम नहीं करता, क्योंकि कई बार कंप्लेंट डली रहते उसका कोई स्टेटस नहीं होता, कुछ पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वहाँ काम गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।